दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट में। और आज हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7.1 में हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट। फर्स्ट कंडीशन बोला है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड और सेकंड कंडीशन बोला है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो बोल रहा है कि हमें पास 3 चॉइसेस में मतलब 3 डिजिट का बनाना है, 3 प्लेसेस में रखना है, मतलब 3 चॉइस हो गए मेरे पास, तो 3 बॉक्सेस हो गए। 3 बॉक्सेस में चॉइसेस कितने बननी है, 5 चॉइसेस बननी है, ठीक। और पहली कंडीशन है रिपीटिशन अलाउ हो, सेकंड में नहीं हो। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, ये बॉक्स हो गए, 3 बॉक्सेस हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ आर्टिकल टू 3 हो गया। और नंबर्स मतलब चॉइसेस मेरे पास 1 2 3 4 और 5, मतलब ये कितना हो गया n इक्वल्स टू 5, ये हो गया। पहली कंडीशन में बोल रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। तो रिपीटिशन अलाउड का मतलब है जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 4 5 4 लिखा, तो 4 5 4 में 4 2 बार आ गया, जबकि हमारे पास कितना है 4, एक ही 4 है, यहाँ पर दो बार 4 लिख दिया मैंने। मतलब कि अगर ये 3 बॉक्सेस हो गए हमारे पास, अगर ये 3 बॉक्सेस हमारे पास, तो 3 बॉक्सेस में मैंने एक नंबर 2 बार लिख दिया, है एक नंबर 1 बार है, तो कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउ है। तो ये कंडीशन, ये रिपीटिशन का मतलब है कि एक चीज़ एक नंबर 2 बार सकता है, तो इस वाली कंडीशन में नंबर वैलिड होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, और 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस फिल करेंगे हम। अब देखिए पहली चॉइसेस में आया मैं यहाँ पर से भरने के लिए, तो पहली चॉइस में 5 की 5 लिख दूँगा मैं, 5 की 5 लिख दिया मैंने, ठीक, 5 की 5 लिख दी। अब दूसरे बॉक्स में आया मैं, अब दूसरे बॉक्स में क्या बोला, अगर अब जब 5 लिखूँगा 4 लिखूँगा, तो 5 में क्यों लिखूँगा या फिर 4 क्यों लिखूँगा, तो 5 इसलिए लिखूँगा मैं यहाँ पर क्योंकि रिपीटिशन अलाउ, मतलब अगर कोई नंबर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 4 आ गया पहले नंबर, तो 4 नंबर मान लीजिए यहाँ पर दोबारा आ जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी आ सकता है, संभावना है यहाँ पर भी आ सकता है। ये तो कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन इस पर डिपेंड करेगा कि हमने क्या इसका अरेंज किया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट इन पर डिपेंड करेगा। तो 5 नंबर में से कुछ भी दोबारा नंबर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास क्या कह रहा है रिपीटिशन अलाउ, मतलब एक नंबर, ये एक नंबर कैसे हो सकता है 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, इस तरह के नंबर भी हो सकते हैं कि 3 बार रिपीटिशन हो जाए, तो क्या है रिपीटिशन अलाउ है। 4 3 बार है, 5 3 बार है, इस तरह का रिपीटिशन हुआ। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं इन नंबरों को, 5 बार चॉइसेस में भी, और यहाँ पे 5 बार चॉइसेस में। अब तीनों अलग अलग हैं, अब तीनों क्या करेंगी, अब तीनों पोजीशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट है, चॉइसेस हमारे पास 5 5 है सब में, तो हमारे पास कितना हो गया 5 5 5, तो आपके पास हो गया 5 पावर 3, तो ये हो गया आपका 1 2 5, ये हो गया। तो कितने नंबर्स बनेंगे आपके पास 125 बनेंगे नंबर्स पहली कंडीशन में। अगर सेकंड कंडीशन में आप निकालें हम, सेकंड कंडीशन होगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड कह रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, अब चॉइस, अब इसमें क्या कंडीशन होगी कि इस तरह के नंबर जो होंगे जिसमें कोई नंबर दोबारा हो, 3 बार आ रहा हो, तो वाले नंबर इसमें अलाउ नहीं होंगी। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 4 5 4 लिखा, इस तरह का नंबर लिखा, 4 4 4 लिखा, तो इस तरह के जो नंबर होंगे वे नंबर इसमें वैलिड नहीं होंगे। तो अब क्या लिखेंगे, हम अपने बॉक्सेस भरेंगे। तो बॉक्सेस में क्या करेंगे, पहले बॉक्स में भरेंगे हम। अब 5 नंबर है पास, 5 नंबर पहले भर सकते हैं पहली चॉइस में। अब मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पर आ गया हो, तो नंबर यहाँ पर भी आ सकता है। फिर अगर यहाँ पर आ सकता है मतलब एक नंबर में इसमें से कम करूँगा, एक नंबर इसमें से कम करूँगा तो 4 हो जाएगा मेरे पास। अब इसके बाद एक और कम करना पड़ेगा मुझे, कि यहाँ पर नंबर यहाँ पर इन दोनों में आ चुका होगा, एक नंबर को एक नंबर से 2 खत्म नंबर हो गए, और 5 में से 2 गए, तो यहाँ पास 3 नंबर होंगे। और इन सब की ये पोजीशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 × 3, तो ये हो गया आपका 20 20 से 60 नंबर बनेंगे आपके पास।
इसको दूसरी कंडीशन कर सकते हैं, जब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो आप बोल सकते हैं इसे पी। और आपके पास कितने नंबर, 5 नंबर, 5 चॉइसेस है, और कितने बॉक्सेस है आपके पास, 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है। तो जब भी आपके पास क्या आएगा, 60 आएगा। अगर आप निकाल के देखेंगे तो कैसा आएगा, देखिए मैं क्या लिखूँगा, ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखूँगा, नीचे क्या लिखूँगा, 5 - 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस आप लिख लेंगे 5, 4, 3 और 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, और बाकी का 5, 4, 3 ये आ गया। तो 5, 4, 3 का मतलब 60 होता है। तो इस तरह से निकाल लीजिए। अगर रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन अलाउ है, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन में आप शॉर्टकट अपना सकते हैं कि रिपीटेशन का मतलब है कोई भी नंबर अपनी पोजीशन में बार बार आ जा सकता है। और तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास 5 पावर कितनी पोजीशन है, आपके पास 3 है, 3 पोजीशन है। या फिर शॉर्ट में कोई आप मेथड कह सकते हैं कि आपके पास n चॉइसेस है, ठीक, n चॉइसेस है, और आपके पास आ रही है, तो आपके पास जो अरेंजमेंट्स बनेंगे नंबर्स के, अरेंजमेंट्स होंगे नंबर के, ये क्या होंगे, n पावर r होगा। ये आपके पास एक शॉर्टकट हो गया निकालने का, ठीक। तो आपके पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो हमारे पास क्या है, देखिए चॉइस नंबर 6 है, और डिजिट कितने हैं, मतलब बॉक्सेस हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। आर हमारे पास कितना हो गया, 3, और एन हो गया हमारे पास 6 डिजिट्स हो गए, ठीक। अब 6 डिजिट्स में बोल रहा है कि हमें इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, और हमारे पास क्या कह रहा है, डिजिट्स कैन बी फॉर्म रिपीटेड। तो डिजिट अगर रिपीट हो सकती है तो पहले पोजीशन में कितने डिजिट आएंगी, पहली पोजीशन में जो डिजिट आएंगे हमारे पास आएंगी 6 की 6 आ जाएंगी, ठीक, 6 की 6 हो जाएंगी, और लास्ट इस वाले में कितने आएंगी, टोटल 6 हो जाएंगी, क्योंकि रिपीट हो जाएंगी। अब देखिए लास्ट वाले में क्या आना चाहिए, लास्ट वाले में आना चाहिए अगर कोई नंबर इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि उसके यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हुआ, लास्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब क्या हुआ, या तो आपके पास 0 हो, यहाँ पर 2 हो, 4 हो, या फिर 8 हो, या फिर 6 भी हो, ठीक, 6 वाला होता है ये हो। इनमें से कोई एक नंबर होगा लास्ट में, तो बस क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इनमें से हमारे कौन कौन सा नंबर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2 है, 4 है, और 6 है, ठीक। तो बस कितनी चॉइसेस हैं यहाँ बनने के लिए, टोटल 3 चॉइसेस हैं, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास होगा ये 36 हो जाएगा। 36 की अगर 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए, तो 36 × 3, तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पर क्या है, नो लेटर मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना। तो हाउ मैनी 4 लेटर्स, 4 लेटर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 4 बॉक्सेस होंगे, ठीक, 4 बॉक्सेस हुए। अब कह रहा है हमारा फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट। फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट क्या है, यानी कि फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट मतलब 10 चॉइस हो गई, आर हमारे पास 4 हो गया। और ये कौन कौन से हैं, पहले ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, और लास्ट में जी। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 5, और ये वाले 5, 10 हो गए टोटल। अब इन 10 में से कोई भी एक भी नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट नहीं होनी चाहिए, पहले कितने चॉइसेस होंगे, पास 10 चॉइसेस होंगी। अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई एक अल्फ़ाबेट इसमें सारा होगा, तो बस यहाँ पर कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी। इसके बाद कितनी बचेगी, यहाँ पर अगले वाले में पास बचेंगी 8 बचेंगी। इससे अगले में बचेंगी यहाँ पास 7 बचेंगी। अब इन सब का जब मल्टीपल कर देंगे आप, तो आपके पास क्या होगा, और इससे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब रिपीट नहीं हो रही है और कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है पास, तो हमारे पास क्या NPR, हम NPR वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो NPR में N के यहाँ पर 10 है, T के साथ R कौन सा है, यहाँ पर 4 है,
तो इसको भी निकालेंगे तो आपके पास टोटल कितना आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा देखिए, ये तो 90 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा ये तो आपके पास हो जाएगा ये, यानी 5040 इतने 4 लेटर के आपके पास वर्ड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे बोल रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67। ठीक, 67 नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। तो ये क्या बोल रहा है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 5 डिजिट का नंबर मतलब कितना हो गया, आर हो गया 5, आर 5 हो गया, मतलब बॉक्सेस 5 हो गए और डिजिट कितने हो गए 0 से 9। 0 से 9 लिख लीजिए पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने हो गए 10 हो जाएंगे। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया आपके पास। ओके, अब कह रहा है, कंडीशन कह रहा है अगर हर एक नंबर क्या हो 6 और 7 से स्टार्ट हो और कह रहा है नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वन, मतलब नो रिपीटिशन। तो हमसे साफ साफ कह रहा है नो रिपीटिशन, तो नो रिपीटिशन बोल रहा है। अब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम। अब देखिए हमारे पास 5 बॉक्स बना लेते पहले, हमारे पास 5 बना लिए। अब देखिए हमारे पास क्या चॉइस, पहले 2 बॉक्सेस में 6 और 7। 6 को यहाँ पर चॉइस करने के तरीके, एक ही 6 यहाँ पर चॉइस करने का तरीका, तो 1 हो गया और 7 में चॉइस करने का तरीका है, तो भी 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई होंगे सारे पे, तो मल्टीप्लाई में की सारी पोजीशन क्या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब यहाँ पर क्या आएंगे देखिए, यहाँ के बाद हमने दो डिजिट यहाँ भर दिए, 2 डिजिट भर दिए, 10 में से क्या 2 गई, तो अब कितने चॉइस बची, यहाँ पर 8 बची। 8 बची। अब हमारे कितने बचेगी देखिए, यहाँ पर 2 भर गई, यहाँ पर 1 हो गई, 3 भर गई, मतलब हमारे पास कितने बची चॉइस, 7 बची। इसी तरह से यहाँ पर कितने बचे 6 बची। तो हमारे पास क्या होगा टोटल नंबर कितना नहीं यहाँ पर 8। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई छोड़ देंगे क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 ही होगी, तो हम खाली नंबर ले लेंगे पहले। देखिए ये 56 हो गया और 6 हो गया, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है 336 हो जाएगा। तो आपके पास 5 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म हो जाएंगे, 336 नंबर फॉर्म हो जाएंगे। हम अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखेंगे। तो ये बोल रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक, ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ओके, देखिए अब हमारे पास कॉइन है, अब कॉइन है हमारे पास। कॉइन में क्या कंडीशन होती है, एक तो इसमें हेड होता है, एक टेल होता है, 2 कंडीशन होती है इसमें। अब 2 कंडीशन है, इसने कितने उछाला है, 3 में से उछाला है एक कॉइन। ठीक, 3 बार उछाला है और इसको फिल करने के तरीके कितने के देखिए, 3 बार उछाला है, ठीक। अब अगर उसने पहली बार उछाला है तो पहली बार उछाला है, इन 2 में से कोई एक आएगा, 2 में से एक आएगा, तो मतलब 2 चॉइस में के बाद 2 में से कुछ एक आएगा। ठीक, 2 चॉइस है। इसी तरह से अगर दूसरी बार उछलेगा सिक्का सिर्फ 2 ही कंडीशन में से कुछ होएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगली बार उछलेगा तीसरी बार जब भी 2 में से कोई कंडीशन होगा। तो आपके पास टोटल कितनी कंडीशन हो गई, तो आपके पास टोटल होगी 2 पावर 3, और 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है। टोटल कितनी कंडीशन हो गई 8 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मान लीजिए एक कंडीशन क्या हो जाएगी, आपके पास पहली कंडीशन एच आ गया, दूसरी कंडीशन टी आ गया, फिर एच आ गया। इसी तरह से आप देखते जाएंगे तो आपके पास कंडीशन आते जाएंगे। आप एक कंडीशन में आ सकता है तीनों में टी टी आए, एक कंडीशन में क्या हो सकता है तीनों में एच एच आए। तो इस तरह की 8 कंडीशन मिलेंगी आपके पास अगर आप इन सबको
रेगुलर लिखेंगे HTO, मतलब HT को 3 बार लिखना है और इस फॉर्म में कोई भी कंडीशन दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास कितने बनेंगी, टोटल 8 कंडीशन बनेंगी। ठीक, और ये मैटर इसमें मैटर नहीं करेगा कि अच्छा भाई यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अरेंजमेंट कर रहे हैं। कितने अरेंजमेंट हैं, ये अरेंजमेंट है सारे। ठीक, अरेंजमेंट। तो हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिंगल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिंगल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 5 फ्लैग है, अलग अलग रंग के फ्लैग हैं और आपको अलग अलग तरह के सिंगल बनाने हैं। ठीक है, सिंगल बनाने हैं। तो सिंगल जनरेट करने के लिए यानी बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत है हर एक सिंगल क्या होना चाहिए, हर एक सिंगल में 2 रंग के फ्लैग होने चाहिए, 2 रंग के फ्लैग होने चाहिए। और वह क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, आगे पीछे होंगे, इस तरह से मान लीजिए। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2 फ्लैग का यूज़ करना है 5 में से। मतलब आप 2 फ्लैग रखने की जगह आपके पास तो मतलब 2 बॉक्सेस आपके पास, 2 बॉक्सेस आपके पास। तो आपके पास R=2 और N=5। तो आपके पास ये हो गया। अब देखिए इसने यहाँ पे नहीं बोला कि रिपीटेशन करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इंट्यूशन इंस्टॉल करेंगे। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि 5 झंडे हैं, 5 झंडों में आप कोई भी झंडा आपके पास दो रंग का एक झंडा नहीं है, तो सारे क्या अलग अलग रंग के हैं। तो उस झंडे को आप एक झंडा यहाँ पर रख दिया, उसी रंग का दूसरा झंडा यहाँ पर नहीं रख सकते, क्या होगा, उस झंडे का रिपीट मतलब उसी रंग का कोई झंडा नहीं है। तो यहाँ पर रिपीटेशन की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर नो रिपीटेशन हुआ। नो रिपीटेशन मतलब नो पुनरावृत्ति। ठीक है, तो पुनरावृत्ति कोई बात नहीं है, सर रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, 2 फ्लैग हैं। अब 2 फ्लैग है आपके पास, इसे या तो आप इसे लिख सकते हैं इसे 5P2 ये लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आपके पास 5 फ्लैग हैं। अब 5 पहली बार में जो आपके पास पहले झंडे पकड़ेंगे आप, तो 5 में कोई झंडा उठा सकते हैं। तो 5 चॉइस की बात करते हैं। आपके पास एक झंडा आपके हाथ में आ गया, 2 झंडा जब उठाएंगे तो आपका 4 चॉइस बचेंगे, तो 4 लिख देंगे। तो आपके पास हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। और आप जब इसे खोलेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये भी 20 हो जाएगा। ओके, तो आपके पास कितने रंग के सिंगल्स बनेंगे, आपके पास 20 सिंगल्स बनेंगे। आपके पास 20 सिंगल्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। ठीक, तो 7.2 में पहला क्वेश्चन देखेंगे, एवेलुएट करना है। तो क्या बोला, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या करेंगे हम, 8 फैक्टोरियल लिखा है। तो 8 फैक्टोरियल में जैसे हमने क्या लिखना था, पहला 8 लिखना है हमें। फिर इसमें क्या करना है, एक नंबर कम करना है। 8 में 1 कम करेंगे तो वहाँ 7 होगा। और सब उनमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है कम करते हुए। अब 7 में 1 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में एक कम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5। फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक, आपके पास हो जाएगा। और आपके पास देखिए अब क्या करना है, हमें इन सबका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 6 6 24, और 24 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 120। अब 120 हो जाएगा आपके पास 8 इंटू और ये 120। ठीक, 120 हो गया। अगर आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब तो आपके पास 0 तो आ जाएगा। 12 3 24 होगा तो 4 होगा। यहाँ पर 12 चौक 48 होगा, मतलब 12 चौक 48 होगा तो आपके पास कितना होगा, उसमें आप जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 48 50 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 32 और इसमें करेंगे 40। तो 40 0 30 320 हो जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल। ठीक, अब हम इसकी निकालेंगे, ये निकालेंगे। देखिए तो इसे कर सकता हूँ मैं, इस वाले को 4 फिर मल्टीप्लाई क्या करूँगा, 3 की करूँगा क्योंकि 1 कम करना पड़ेगा मुझे, फिर 1 और कम करूँगा, फिर 1 कम करूँगा। ठीक, ये होगा आपके पास। अब ये वाला करूँगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कर दिया। तो हम अगर यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये वाला
कॉमन आ रहा है पार्ट, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ये बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ये 3 हो गया आपके पास, और ये कितना हो गया 6 हो गया। अब ये हो गया 18 हो गया। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये ट्रू है फॉल्स, यही चेक करना है हमें, ट्रू और फॉल्स। तो इसकी क्या करना पड़ेगा, हमें 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं पहले, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख लिया। अब 4 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख लिया। ठीक, अब देखिए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, आप पहले की तरह कॉमन ले सकते हैं जैसे कि वहाँ पर लिया था मैंने कॉमन। तो आपके पास क्या जाएगा 1 + 4, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, फिर ये 6 हो जाएगा आपके पास, और ये 5 हो जाएगा, तो 30 देगा आपके पास, 30 हो जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल अलग से लिखेंगे, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये आपका इधर क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड। तो 7 फैक्टोरियल लिखना आपको, तो 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 4 3 2 1। तो आप देखिए क्या आएगा। हमने यहाँ पे क्या करा था लास्ट में, देखिए हमने 7 फैक्टोरियल यहाँ तक करा था और 8 छोड़ा था, तो 5040 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 5040 होगा। अब देखिए ये नंबर क्या बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हम क्या दिखा रहा है LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक, ये कंडीशन फॉल्स है। अब ये वाला करेंगे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट करना है ये वाला फैक्टोरियल। तो ये वाले फैक्टोरियल को कंप्यूट करते हैं। तो देखिए नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे 2 फैक्टोरियल लिख दिया। ऊपर वाला क्या देखते हैं, हमें 6 फैक्टोरियल नीचे काटना है, तो मैं कह सकता हूँ उसे 8 इंटू 7। अब इसके बाद क्या लिखूँगा 6 5 4 3, और वाला उस वाले वो आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल इस वाले 6 फैक्टोरियल को काट देगा। अब देखिए क्या करूँगा मैं अगले स्टेप में, 8 इंटू 7। अब यहाँ पे लिखूँगा 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दिया मैंने, इस 2 से काट दे 4, तो कितना हो गया 28। 4 टाइम्स 7 कितना हो गया 28 हो गया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखिए अगर आप इसका फैक्टोरियल करके लिखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा फैक्टोरियल है इन सब में, और ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, तो इनमें कॉमन लेने की हमारे पास संभावना कि कॉमन आ जाएगा सब में से, क्योंकि सारे क्या हैं 6 फैक्टोरियल से बड़े हैं। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ उसमें, और इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैं 6 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लिया मैंने सब में से, इधर वाले से कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 + 1/7, और इधर x 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो आपके पास देखिए यहाँ बचा हमारे पास 1 + 1/7 इक्वल टू x/8। 7 कितना हो गया 56 हो गया आपके पास 56, और ये आपके पास 7 + 7 यहाँ पे एलसीएम जाएगा, और यहाँ पे 1 हो गया 8 हो जाएगा, और आपके पास 8/7 हो जाएगा, और x/56 हो जाएगा। तो आपके पास x क्या हो जाएगा 8 इंटू, तो आप इससे इसे काटेंगे तो आपके पास जाएगा 7 8 जो 56 होते हैं, तो 8 टाइम्स 8 होता है 64। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 64 हो गई। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। हम फिफ्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो एवेल्यूएट करना है हमें n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल व्हेन n = 6 r = 2। तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है वाली सिंपली वैल्यू पुट करने पर क्या होगा 6 फैक्टोरियल और 6 - 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब देखिए अब 4 फैक्टोरियल छोटा है इस वाले से, तो 4 फैक्टोरियल यानी इसके अंदर होगा ये वाला 4 फैक्टोरियल, इस नंबर इसके अंदर नंबर होगा। तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए 4 आएगा, 3 2 1 आएगा, तो फिर सिंपली 4 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, और नीचे 4 फैक्टोरियल है, इससे ये काट दिया मैंने। तो हमारे पास कितना बचे 6 × 5 बचा,
तो 6 इंटू 5 बचा 30 हो जाएगा। अब 30 हो गया, बस हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब ये वाला देखना है, देखिए अब भी यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा वैल्यू पुट करने पर, वहाँ पे वैल्यू करेगी तो 9 फैक्टोरियल होगा, और नीचे क्या होगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो आपके पास हो गया 9 फैक्टोरियल और हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास 4, ये 4 फैक्टोरियल है, ये भी नंबर इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके अंदर होगा तो कहाँ पर होगा वहाँ तक लिख लेंगे हम उसे। 9 8 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा यहाँ तक। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे 4 3 2 1 लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा वो, और यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखा तो 4 फैक्टोरियल से जाएगा। आपके पास क्या बचा, ये नंबर बचा हो, तो आपको क्या 9 8 7 6 इंटू 5, तो देखिए ये 9 आपके पास, ये 56 है और ये 30 है। अब देखिए आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ यानी 500 होगा आपके पास। 500 में आपको क्या करना है 0 4 हो जाएगा, और ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 15 120, ये नंबर हो जाएगा आपके पास। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म होता है। एक्सरसाइज 7.3 का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फोन बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये बोलना चाहता है कि 3 डिजिट का नंबर है हमारे पास, और हम क्या कर रहे हैं 1 से 9 हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है। तो आर कितने हो गए बॉक्सेस, मतलब आर इक्वल टू बॉक्स हमारे यहाँ पर 3 बॉक्सेस हमें भरने पड़ेंगे। किससे भरने पड़ेंगे, चॉइसेस हमारे पास 9 है, 1 से 9 तक 9 चॉइस हो गए हमारे पास। अब देखिए चॉइसेस हो गया, अगर नो रिपीट में क्या होता है NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, तो NPR वाला फॉर्मूला लगेगा। तो NPR में n की वैल्यू कितनी है 9 है यहाँ पर, ठीक, और r की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा बस 9 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 फैक्टोरियल इस वाले नंबर के अंदर कहाँ पर है वहाँ तक लिख लेंगे पहले से। 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये से कट गया। आपके पास नंबर कितने थे, ये डिजिट कितनी आपके पास 3, इन तीनों को लिख लेते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7, तो आपके पास 9 इंटू 56 हो गया। अब 56 में आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा देखिए, तो ये 504 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बोला है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना 4 नंबर का डिजिट रहता है। अब कोई भी नंबर बनाना है हमें, तो नंबर से हमारे पास क्या होते हैं, जीरो से होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब हमारे पास चॉइसेस कितनी हो गई n=10 चॉइस हो गई। अब चॉइस 9 हो गई हमारे पास, ठीक, 10 चॉइसेस हो गई, और नंबर्स हमें क्या बनाना है 4 का बनाना है, तो मतलब r=4 हो गया। अब देखिए नंबर्स अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने आगे उसके 0 लगा दिया, पहले वाले नंबर को अगर हमने 0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 लिखने के बाद वो नंबर 4 का नहीं लेके 3 का डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो बस अगर हम 4 बॉक्सेस में लिखता हूँ उसके, ठीक, तो 4 बॉक्सेस में इन 10 चॉइसेस में से एक चॉइस 0 है मेरी, वो वाली चॉइस अगर मैं नहीं लूँगा तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे वो नंबर लिखूँगा इनमें से कोई 0 छोड़ कर कोई भी नंबर लिखूँगा, तो चारों प्लेसेस जो होंगे सारे क्या होंगे, बस 4 डिजिट के होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो बस चॉइस कितनी होंगी, यहाँ पर 9 होंगी। इससे अगले वाले में कितनी होंगी, एक नंबर लिखा रहेगा और हमने वाला एक नंबर छोड़ दिया था, ये नंबर आपका इंक्लूड हो जाएगा और एक नंबर कम हो जाएगा। तो मतलब 0 हमने छोड़ा था पहले, कितने हो गए थे 8 हो गए थे। अब इस 0 को इंक्लूड कर लिया तो दोबारा से कितने हो गए 9 हो गए, दोबारा से 9 हो गए, ठीक, दोबारा से 9 हो गए। अब क्या होगा उस अगले में क्या रहेगा 8 हो जाएंगे, इसके बाद कितने जाएंगे 7 हो जाएंगे, और आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7,
तो इसका मतलब क्या है 9 इंटू, अब देखिए 987 तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, 987 तो 504 होगा ये वाला। अब 504 होगा तो आपके पास देखिए क्या होगा, तो आप से लिख सकते हैं 4536, ये लिख लिया आपने, ये नंबर हो गया। तो आपके पास क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। तो 3 में बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो नो रिपीटेशन है पास। अब 3 प्लेसेस मतलब आज पे हमारे पास क्या है, 3 है। चॉइसेस हमारे पास कितनी है, ये 6 चॉइसेस हमारे पास, 6 लिख दिया मैंने। अब देखिए इवन नंबर की बात की गई है, यहाँ पर इवन नंबर की बात की गई है, तो हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लेते हैं पहले फिल करने के लिए। अब 3 बॉक्सेस बना दिए मैंने। अब देखिए अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं इवन नंबर बनाने के लिए मुझे ये नंबर चाहिए यहाँ पर कि ये वाला नंबर कैसा होना चाहिए, हमेशा पहला वाला ये हमेशा कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन कितने देखें यहाँ पर 1 2 3 2 4 6, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास 3 चॉइसेस रहेंगी। यहाँ पर 3 चॉइसेस रहेंगी हमेशा मेरे पास इस वाली पोजीशन पर। और बाकी की पोजीशन पर देखिए, अब मैंने एक नंबर यहाँ पर रख दिया, मैंने एक नंबर यहाँ पर रख दिया, तो मेरे पास कितनी चॉइस बची, अब 5 चॉइस बची। तो 5 चॉइसेस मैंने यहाँ पर लिख दी, मान लीजिए 5 चॉइस यहाँ पर लिख दी मैंने। अब मेरे पास 5 चॉइसेस यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई, 2 खत्म हो गई, तो मेरे पास कितनी बची है, 4 बची। और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास कितनी रहेंगी, 1 डिजिट आ जाएंगी, जो हमारे पास 3 डिजिट की इवन नंबर की होंगी। तो इवन नंबर की क्या जाएंगी, 5 × 4 × 3। तो देखिए कितनी जाएंगी, 5 × 4 हो जाएगा 20, 20 × 3 हो जाएगा हमारे पास 60। तो हमारे 60 डिजिट होंगी जो इवन नंबर होंगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। ठीक, पहले तो हमें 4 डिजिट के नंबर निकालने, कितने डिजिट बनेंगे, तो हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, तो 8 डिजिट में 4 करा, चॉइसेस हमारे पास 5 है। तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं पास, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो ये तो बॉक्सेस ले लीजिए या NPR कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बस कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी होगी। स्पेशल कंडीशन क्या है अगली, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो यहाँ पे स्पेशल कंडीशन नहीं थी, या तो पहले वाली इससे पहले वाली कंडीशन में क्या है, हम NPR फॉर्मूला लगा दिया, फिर बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक, तो बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले देखिए बस 5 चॉइसेस पहले बॉक्स में, और बस 4 बॉक्सेस यहाँ पर, पहले 5 चॉइसेस है, सिर्फ 4 चॉइसेस बनेगी, फिर 3, फिर लास्ट में 2। और इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितना जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 20 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 नंबर बन जाएंगे मेरे पास 4 डिजिट के। अगर आपके पास 5 डिजिट से हैं, अब क्या करना है, मुझे इवन नंबर्स निकालने हैं, कितने इवन नंबर्स होंगे। तो इवन नंबर्स जो होंगे, तो इवन नंबर्स देखिए अब भी मेरे पास कहते होंगे बॉक्स, 4 बॉक्सेस होंगे भरने के लिए। अब 4 बॉक्सेस में स्पेशल क्या है, देखिए 4 बॉक्सेस स्पेशल क्या है, जो ये वाला बॉक्स होगा इस वाले बॉक्सेस में कितने इवन नंबर होंगे, मतलब कितने यहाँ पर इवन नंबर आने चाहिए। इवन नंबर कितने हैं बस 5 डिजिट में, 1 2 1 4 है, मतलब यहाँ पर मेरे पास 2 चॉइसेस हैं यहाँ पर। तो ये वाली पोजीशन जब मैंने भरती है, अब मैं इन चॉइसेस को भरने के लिए फ्री हो गया, क्योंकि इन वाले पर कोई कंडीशन नहीं है। एक यहाँ पर भर दिया मैंने, 5 में से 1 गया तो 4 बची है, कंडीशन में 4 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। अब 4 के बाद यहाँ पर कितना आएगा, 4 के बाद 3 बची, फिर 2 बची। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या जाएगा, इवन नंबर्स हो जाएंगे कि कितने डिजिट इवन नंबर होंगे इसमें। तो 4 × 3 × 2 × 2, देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा, और 12 में 4 की वैल्यू लगेंगे 48। तो 48 कितने होंगे, इवन नंबर्स होंगे, 48 इवन नंबर्स होंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 3rd और 4th क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ऐसा बोल रहा है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position। तो assume क्या करना है हमें, एक आदमी 2 से ज़्यादा पद नहीं रख सकता। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पद के पास दूसरा पद रिपीट नहीं कर सकता। तो इसका सीधा मतलब यहाँ पर इस यानी जो लाइन बोलती है, सिंपली बोलती है कि नो रिपीटिशन।
बस। तो नो रिपीटिशन होती हमारे क्वेश्चन आसान हो जाता है, NPR का डायरेक्ट लग सकता है। अब देखिए यहाँ पास कितनी आ रहे हैं, यहाँ पर कितनी बॉक्सेस होंगी, तो R = 2 होंगे। 2 बॉक्सेस कौन से होंगे, देखिए पहला बॉक्सेस होगा और सेकंड बॉक्स होगा। पहला बॉक्स किसका होगा, चेयरमैन का होगा यहाँ पास। दूसरा बॉक्स होगा वाइस चेयरमैन। तो बस 2 बॉक्सेस हो गए। अब देखिए यहाँ बस N भी निकालना पड़ेगा, तो N क्या होगा, N देखिए कितना होगा, एक इस कमेटी में 8 लोग हैं तो 8% है, N हो गया यहाँ पास। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे 8P2 निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके पास पहले चॉइसेस कितनी है, एक पहले चेयरमैन। अगर आपको पहले चेयरमैन ही चुनना है तो आपके पास 8 चॉइसेस होंगी, पहले चेयरमैन चुनेंगे। उसके बाद जो भी लोग बचेंगे बाकी क्या आएंगे, वाइस चेयरमैन के लिए चुने जाएंगे। तो मतलब बाकी लोग 8 7 बचे, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास कितना होगा, 56 हो जाएगा। और आप इससे भी निकालेंगे तो आपके पास ये भी 56 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है फाइंड एंड इफ दिस। तो देखिए ये रेशियोज दिए हैं, अब रेशियोज को देखिए कैसे करेंगे। तो n-1 P3/n/P4 = 1/9। तो इसका फैक्टोरियल खोल देते हैं। इसका फैक्टोरियल ऊपर वाले का खोलेंगे तो n-1 होल फैक्टोरियल और n-1 -3 होल फैक्टोरियल, और नीचे वाले लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल और = 1/9। देखिए अब इन्हें असेंबल कर लेते हैं, ऊपर नीचे रख लेते हैं। ठीक है, इसकी इफात इसे लिख लेते हैं और इस वाले को इसकी इफात लिख देंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, n-1 होल फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या हो जाएगा अब n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। ये 4 हो जाएगा क्योंकि 3 - 4 यानी 3 -3 और -1 क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला नंबर इससे कट जाएगा और हमारे पास इधर 1/9 है। अब इससे आगे क्या लिख सकते हैं हम, इससे आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बचा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल और ये वाला n फैक्टोरियल और ये वाला 1/9। अब देखिए मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं इसका एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास पहले n होगा, फिर n-1 होगा। तो n-1 ऊपर है तो ये मतलब क्या हुआ कि n-1 फैक्टोरियल जो होल फैक्टोरियल है ये इस n फैक्टोरियल के अंदर है। तो मैं नीचे वाला एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे वाला खोला मैंने और n-1 पर आके मैं फैक्टोरियल को रोक दिया और इससे काट दिया, मेरे पास बचा 1/9। और अब क्या होगा यहाँ पास, देखिए इस n को मैंने यहाँ पे लिखा और इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक तरह से हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n = 9 आ गया यहाँ पास। तो हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, 9 आई। तो बस अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोल रहा है 7PR = 2 × 6PR - 1। देखिए इसे कैसे खोलेंगे, देखिए इसे ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 5 - R फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, उधर 2 लिखा मल्टीप्लाई होगा वाला और ऊपर होगा 6 फैक्टोरियल और इधर होगा 6 - R। अब देखिए इसे आप इस तरह से लिखेंगे 1 वाला, तो देखिए इसे इस तरह से लिखेंगे और -1 को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला काटने के लिए आप 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये 5 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा तो आपके पास क्या बचा इधर 5 - R फैक्टोरियल, उधर क्या हो जाए 2 × 6 हो जाए बच्चा। देखिए वाला कितना जाएगा 7 - R फैक्टोरियल। ठीक, देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे 5 - R फैक्टोरियल है, ये छोटा फैक्टोरियल है ये बड़ा फैक्टोरियल, तो मतलब इसके अंदर ये वाला होगा। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर 7 - R है तो 7 - R - 1 लिखूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 - R फैक्टोरियल। और इससे अगला क्या होएगा, अब इससे अगला अगर मैं इससे अगला लिखूँगा तो हो जाएगा 5 - R फैक्टोरियल, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक, इससे वाला कट जाएगा और ये वाला मैं इधर लिख दूँगा तो ये हो जाएगा 7 - R और 6 - R = 12। ओके, अब देखिए तो अब इससे आगे करते हैं। तो
अगर आप इसका एक्सपेंड करेंगे तो अगर आप जाएगा 42 और 13r और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। तो आप इसे लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस 13r और इससे जब इधर जाएगा वहाँ हो जाएगा 30। तो आप इसका रूट निकाल सकते हैं। रूट क्या होगा आपका 13 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जाएगा 13 का इसका 169 और इससे जब आप 4 टाइम करेंगे आपका हो जाएगा 120 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास यहाँ बचेगा 13 प्लस माइनस और देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 49 बचेगा और ये 2 हो जाएगा नीचे। तो आपका बचेगा 13 प्लस माइनस 7/2। तो आप लिख सकते हैं 13 प्लस 7/2 और 30 माइनस 7/2। आप समझ सकते हैं कि कितना जाएगा आपका 20। अब 20 में 2 की डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, तो आपके पास हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। और ये वाला जो हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा ये 6 मतलब 3 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, एक 10 होगी 3 हो गई। तो देखिए आप इसमें 10 और 3 में से कौन सी वैल्यू लेंगे, आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी। देखिए इसमें पी में क्या कंडीशन होती है, NPR वाले फॉर्मूले में कंडीशन होती है कि आर की वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी 0 से n के बीच में होगी। और n यहाँ पे क्या है कि इस वाले में तो इस वाले में 6 है, इस वाले में 5 है, तो मतलब 10 तो बड़ा है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू जो आप लेंगे यहाँ पर वो 3 होगी। ठीक, अब ये वाला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 फैक्टोरियल होगा, तो नीचे क्या होगा 5 माइनस r होगा और फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस r प्लस 1 जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिख रहा है। ठीक, अब देखिए 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल होगा तो इसे 5 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया ऐसे। अब देखिए ये वाली नीचे वाली जो कंडीशन है सेम है, तो नीचे इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले 2 को छोड़कर सारा सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा मेरे पास क्योंकि कट जाएगा वाला, और यहाँ पर 6 बचेगा ऊपर क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, 2 छोड़ दिया मैंने, और 2 माइनस 7 माइनस r और 6 माइनस r ये बचेगा। अब क्या होगा, इधर वाली कंडीशन सेम है मेरे पास, तो इधर बचेगा 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक वो होगी r स्क्वायर माइनस 13r। अब 6 उधर जाएगा तो आपका कितना जाएगा 36 बचेगा, तो 36 बचेगा। ठीक है, तो r के जब आप इसके अगर इसका फैक्टर करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू होगी एक 9 होगी और एक 4 होगी। ठीक है, अब 9 और 4 में से कौन सी वैल्यू होगी, और जब 9 बड़ा है एक में इस वाले 6 और 5 से, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी 0 और n के बीच में होगी, तो मतलब 6 से तो छोटी होगी और 5 से भी छोटी होगी। 5 छोटी होगी तो r की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ठीक, r की वैल्यू 4 होगी। अब हम क्या करते हैं, यार 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विथ or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। तो यानी हर एक लेटर एक बार यूज़ करना है और जो भी वर्ड बनाना है या तो उसका कोई मीनिंग होगा या नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखा है तो इक्वेशन का मतलब है, अब मैं इसमें क्या पहला वाला शब्द या जो शुरू के 2 शब्द है इन्हें आगे पीछे कर दिया मैंने, तो अब इस शब्द का कोई मतलब है, इस शब्द का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है ये विदाउट मीनिंग है, ये अलग मीनिंग वाले शब्द है। तो इस तरह के हमें शब्द बनाने हैं इसमें। तो देखिए अब क्या करते हैं, पहले तो इसका सेट बना लेते हैं। तो सेट में कितने नंबर है मैं देखेंगे। पहले तो ई लिख लिया मैंने, ई लिख लिया। ई के बाद क्यों है, क्यों पहले नहीं लिखा, क्यों लिख लिया। अब देखिए क्यों के बाद यू लिखा मैंने, यू लिख लिया। इसके बाद ए लिखा मैंने, फिर टी लिखा, आई लिखा और ओ भी लिख लिया और एन भी लिख लिया। कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, कोई भी इसमें जो वर्ड है रिपीट नहीं हुआ। अब कोई अल्फ़ाबेट इसमें लेटर रिपीट नहीं हुआ। तो अब हमें ये करना है, अब हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन यू फॉर्म। तो हमें अब देखिए इसकी अरेंजमेंट करना है हमें। अब कॉम्बिनेशन तो हमें बनाने नहीं, कॉम्बिनेशन मतलब जिनका कोई शब्द आगे पीछे हो, सेम अक्षर हो आगे पीछे तो कम बनेंगी। तो NPR वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। NPR देखिए एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 है और r कितना हमारे पास, r भी हमारे पास 8 होगा क्योंकि 8 क्यों यहाँ पर। अब कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। अब r मैंने 8 क्यों लिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई भी लेटर द्वारा यूज नहीं होना चाहिए।
और हमारे पास सारे ये यूनिक लेटर है। मतलब यूनिक का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यूनिक का मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, यहाँ पर रिपीट नहीं, मतलब कि इन शब्दों को मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बॉक्सेस 8 ही रहेंगी और 8 ही चॉइसेस मेरे पास। ठीक, 8 चॉइस 8 बॉक्सेस हो गए। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए कि आपने लिखा 8P 8P ये लिखा आपने, ठीक है। तो आप लिखेंगे फिर 8 फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो नीचे क्या जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ 8 फैक्टोरियल कंडीशन बनेंगे आपके पास इस वर्ड को फॉर्म करने की, जिसमें क्या होंगी, कौन कौन से वर्ड होंगे, जिसमें मीनिंग वाले और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड होंगे। 8 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं, 8 फैक्टोरियल को देखिए क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का क्या होता है, 6 फैक्टोरियल का मुझे पता है, जैसे कि 6 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 7 to 0, ये होता है। ठीक, अब देखिए अब 7 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर लूँगा, तो हमारे पास क्या हो गया 8 फैक्टोरियल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन को अगर मैं 8 फैक्टोरियल मतलब 40,320 तरीके से अक्षर फॉर्म कर सकता हूँ, वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ, जिनमें क्या होंगे कुछ शब्द मीनिंग के होंगे, कुछ शब्द विदाउट मीनिंग होंगे। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है हाउ मैनी वर्ड विथ और without meaning can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time। तो एक सेट बनाते हैं पहले इसका मंडे का, तो सेट बनाते हैं। देखिए एम है, एम लिख लिया, ओ है, एन है, डी है, कोई रिपीट नहीं हो रहा अभी तक, तो रिपीट नहीं हुआ कोई भी। कितने वर्ड है इसमें 3 और 3 6 हैं, और हमें 4 लेटर आर यूज्ड, मतलब वर्स कितने प्लेसेस हैं 4 यूज़ करने हैं, और कितने हमारे पास टोटल 6 है, तो 6 हैं। और कह रहा है यहाँ पर ऊपर साफ हो गया है नो रिपीट। नो रिपीट का मतलब क्या हम उनसे कह सकते हैं कि 6P4 हो सकता है, 6P4 कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, देखिए नीचे क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को क्या सकता हूँ मैं, तो 2 फैक्टोरियल काटने के लिए मैं लिखूँगा, तो आपके पास हो जाएगा। देखिए तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 7 to 0 होता है, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो इसे 2 फैक्टोरियल 2 into 1 कर दिया। अब इससे मैं काटूँगा तो मेरे पास कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इतने लेटर बन सकते हैं इससे। अब अगला वाला देखते हैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो सारे लेटर लेने हैं इस बार मुझे, सारे लेटर लेने हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 6 के 6 लेने हैं, 6 के 6 लेने हैं, और 6 पोजीशन भरनी है मुझे, मतलब 6 बॉक्सेस हैं और 6 ही चॉइसेस हैं मेरे पास। तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए 6 फैक्टोरियल करेंगे ऊपर आप, और नीचे 6 माइनस 6 करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है आपके पास 7 to 0, ये होता है। ठीक, देखिए ये हो गया आपके पास। अब देखिए अगला वाला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। अब वोवेल्स कितने देखिए इसमें, वोवेल्स क्या होता है बस ए ई आई ओ यू। अब देखिए इनमें से कौन सा यहाँ पर है, एक तो ये है, एक ये है, मतलब 2 हैं। अब 2 हैं और ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। अब वोवेल फर्स्ट लेटर होना चाहिए, अब फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास कितने 6 हैं। अब 6 लेटर है, 6 में से पहला लेटर क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास 2 लेटर हैं, तो 2 लेटर में से कोई 2 लेटर हमारे पास चॉइस करने की यहाँ पर सुविधा है हमारे पास। ठीक, 2 लेटर चूज़ करने की यहाँ बस।
सुविधा है। अब उसके बाद देखिए अब क्या बचे आपके पास 5 लेटर चॉइस करने के लिए बचे, 5 आपके पास चॉइसेस हैं और आपके पास 5 चॉइसेस के बाद 5 ही आपके पास क्या बची, पोजीशन बची, 5 पोजीशन और आपके पास 2 ये वाला हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचा 2 इंटू और ये वाला जो आप देखेंगे ये वाला होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होगा तो आपके पास क्या चाहिए, 2 इंटू अब यहाँ के पास होगा 5 4 इंटू यानी 5 24 20 या 60 और 120 हो जाएगा आपके पास ये। तो 120 हो जाएगा तो टोटल आपके पास 240 अरेंजमेंट होंगे लेटर्स के और आपके पास इतने वर्ड होंगे जिसमें पहला वर्ड क्या होगा आपके पास वोवेल होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोला है इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पे बोल रहा है हमें डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह की परम्यूटेशन निकालनी है, किसकी, इस लेटर की निकालनी है। और कह रहा है कोई भी चार जो आई हैं इसमें 4 1 2 3 4 तो चारों के चारों साथ में नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन दी है हमें। तो देखिए पहले तो इसका हम क्या रहते हैं, सेट बना लेते हैं। तो सेट में देखिए क्या बनेगा, सेट में पहले एम लिख देंगे हम, एम लिख दिया, आई लिख दिया, एफ लिख देंगे, चलो एफ के बाद फिर रिपीट हो रहा है एफ छोड़ देंगे, फिर आई लिख दिया अपना, आई भी लिख दिया, एफ भी लिख दिया, फिर दोबारा एफ लिख दिया, आई भी लिख रहा है और पी लिख देते हो, पी के बाद फिर सब पी लिख रहा है छोड़ दीजिए और आई भी वाला लिख रहा है छोड़ दीजिए। तो मतलब 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। और ये वाला देखिए कितनी बार है, 4 बार है, ये वाला कितनी बार है, 4 बार है और ये वाला 2 बार है। ठीक, और ये वाला 1 बार है, ऐसे है हमारे पास। ठीक, ये होगा हमारा सेट। अब देखिए सेट में क्या करना है, अगर मैं ये 4 लेटर है, अब टोटल लेटर कितने थे, जो टोटल लेटर यहाँ पर इस पता लग जाएगा क्योंकि हमें सबका नंबर पता है कौन सा कितने आ रहा है, 4 4 8 2 10 1 11 हो जाएगा। टोटल लेटर कितने हैं इसमें, 11। अब 11 लेटर है तो बस टोटल कितनी मतलब कितने परम्यूटेशन बनेंगे हमारे, तो हमारे टोटल परम्यूटेशन जो बनेंगे जब हमारे पास टोटल 11 लेटर होंगे हमारे टोटल परम्यूटेशन बनेंगे 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल लिख दीजिए या फिर आप 11 P11 कर देंगे तो भी 11 फैक्टोरियल होगा। और नीचे देखिए क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, हमारे पास डिस्टिंक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट कौन कौन से, देखिए हमारे डिस्टिंक्ट कौन से हैं, ये 4 हमारे पास। और डिस्टिंक्ट में क्या है, ये रिपीट है वाले, जो रिपीट है उनको हम पहले नीचे ये 4 लिख दिया मैंने, ये वाला 4 लिख दिया और ये वाला 2 लिख दिया। अब क्या करना है, इनको फैक्टोरियल बना देना है। ठीक है, फैक्टोरियल बना दिया। अब ये क्या दिखा रहा है, टोटल परम्यूटेशन बता रहा है जब हमारे पास 11 लेटर हो। अब हम इसके लिए कंडीशन बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, हम इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लेते हैं। तो 11 फैक्टोरियल है, 11 10 फिर 11 के बाद आ जाएगा आपके पास 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे 4 फैक्टोरियल पड़ जाएगा आपके पास वाला। और एक फैक्टोरियल वाला खोल लेते हैं, 4 3 2 इंटू 1 और एक वाला भी खोल लेते हैं 2 इंटू 1। ठीक, तो देखिए ये वाला तो कट जाएगा। अब आपके पास देखिए क्या है, 4 दूनी 8 होते हैं तो यार 8 काट दिया हमने। और 3 दूनी 6 होते हैं तो फिर से काट दिया हमने, 6 से। ठीक, तो हमारा क्या बचा, हमें 11 बचा, 10 बचा, 9 बचा, 7 बचा और 5 बचा। ठीक, तो देखिए अब हमारे पास देख क्या है, ये वाला 35 हो जाएगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 35। और देखिए अब 9 में इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्या होगा, आपके पास हो जाएगा 315। अब 315 में आप 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 315 में 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो 5 तो 5 आ जाएगा आपके पास। 11 में आप 6 हो जाएगा और फिर 1
आगे पास 1 हो जाएगा और 33 में 34 हो जाएगा। आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 34650। तो आपके पास टोटल परम्यूटेशन इतने हो गए। अब आपके पास कंडीशन क्या लगानी है हमें 4 आइस की कंडीशन लगानी है। 4 आइस का होता है, देखिए क्या होगा। अगर मेरे पास 4 आई इस तरह से आए साथ में और यहाँ पे कोई लेटर हुआ, ये आगे पीछे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, साइड में हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो ये आगे पीछे कहीं भी जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई तो आई रहेंगी। ये क्या है, आइडेंटिकल आई। आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं एक लेटर की तरफ देख सकता हूँ, एक सिंबल, यानी एक सिंबल बना सकता हूँ उसको, एक सिंबल मैं बना सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस वाले में 8 पोजीशन है, काफ़ी 8 पोजीशन है। देखिए, अगर मान लीजिए 4 लेटर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई से लेटर रिपीट करके, यानी MFP इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखिए, अब एक कंडीशन ही होगी, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी। अब क्या मैंने पहले ये लिया था शुरू से, अब क्या इस सेकंड पे लूँगा तो यहाँ पे लिया, तो फिर से 4 हो गए। अब यहाँ पे एक लिख सकता हूँ और यहाँ पे बाकी के लिख सकता हूँ और यहाँ पे आई लिखूँगा। इसी तरह है, अब मैंने पहले पहला दूसरा छोड़ा था, अब क्या तीसरा लूँगा और अब क्या 4 लिए, तो ये कंडीशन हो गई। तो इसी तरह से अगर आप इन्हें बार बार गिनेंगे, मतलब कि देखिए ये 4 ये कंडीशन, अब ये वाले 4 हो जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर लास्ट में 8। इसके बाद 4 आई अगर आप आगे सरकाएंगे इससे तो बाहर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल आपके पास इस तरीके हो गए, 8 फैक्टोरियल ये तरीके हो गए। और बाकी के जो लेटर्स होंगे अब, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 8 कंडीशन नहीं हो गई, ठीक। आप ऐसे देख सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं, आपके पास इससे एक लेटर मान लिया आपने, तो देखिए जब आप इसे एक लेटर मान लेंगे, मतलब इसे एक बिग ए मान लिया मैंने अब, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास देखिए, इसे आप जब गिनेंगे, एक तो मैंने आपको इस तरह से गिन के दिखाया कि इसके 8 तरह के लेटर्स बनेंगे, आई एक साथ आएंगे। या फिर आप इस वाले को 4 वाले को एक मान लिया आपने, और देखिए 1 1 2 हो जाएंगे और 2 और 4 2 6 यानी 8 हो जाएंगे। तो टोटल 8 हो जाएंगे अब, जैसे कि यहाँ पे 11 हुए थे। अब आपने यहाँ पे इस वाले को एक मानना, पूरा एक मान लिया तो भी 8 हो जाएंगे। आपको मैंने इस तरह से गिन किया तब भी 8 बनेंगे। तो 8 तरह के और बाकी के जो लेटर्स होंगे, जो बाकी के बचेंगे, जैसे कि एफ और पी और आई बचेंगे, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, मैं इनके परम्यूटेशन बनेंगे। तो आपके पास देखिए अब ये बचा और ये वाला बचा। तो एक फैक्टोरियल तो लिखेंगे जितनी वाला, या इसका 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल लिख दिया और इसका 2 फैक्टोरियल लिख दिया। तो देखिए क्या होगा। और टोटल परम्यूटेशन जब है हमारे पास, ये वाले परम्यूटेशन जब ट्रिपल 4 टाइम वाई डबल आई होगी, तो इस तरह का इस तरह का लेटर होगा, इस तरह का एक पूरा सिंबल होगा, तो हमारे पास परम्यूटेशन कितनी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब ये वाले हमारे पास क्या है, रिपीट है, रिपीट इस वजह से लिखते नीचे 8 फैक्टोरियल, 8 कंडीशन बनेंगी, मतलब 8 पोजीशन बनेंगी। इसे फिर इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। 4 फैक्टोरियल जाना मुझे, तो लिखूँगा ऊपर 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ठीक। 4 फैक्टोरियल लिख दिया और इस 2 फैक्टोरियल वाले को खोल लीजिए, या फिर 2 लिख दिए खाली, एक ही बात है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा हमारे पास। ये वाला हमने काट दिया, इस 2 से कोई काट लेते थे तो ये वाला काट लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब आप क्या चाहिएगा, ये 8 इंटू 7 इंटू ये 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए, तो आपके पास ये 105 हो जाएगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 840 ये होगा आपके पास। अब क्या करना, देखिए टोटल परम्यूटेशन यानी कि जब आपके पास डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन जो बनेंगी, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। अब देखिए ये वाली क्या है, जब टोटल 11 है और जब यहाँ पर आई है 4 टाइम्स, तो आपके पास होगा 3 4 6 5 0 -8 4 0। तो आगे टोटल परम्यूटेशन हो जाएंगी। तो देखिए ये वाला 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और आपके पास ये वाला 8 हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। तो 33,810 हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैसे बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड विथ सेकेंड कंडीशन वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। और थर्ड पॉइंट में बोल रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक, तो ये बोलना चाह रहा है कि हमें परम्यूटेशन के ये वाले पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले पॉइंट बोल रहा है पी और एस के बीच सारे वर्ड होने चाहिए। पी और एस के बीच में तो अब भी देखिए हमें सारे अब भी वर्ड है, तो एक पहला वर्ड सही हो जाएगा। और कितने वर्ड बाकी होंगे ये पता करना है हमें। देखिए अब इसका अगर सेट बनाएंगे तो सेट में देख क्या होगा। तो पी बना दिया पहले अपने, फिर ई बना दिया, आर, एम के बाद यू, फिर टी, फिर ए बना दिया, फिर दोबारा टी आगे छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 2 ले दिया मैंने नीचे। ठीक, फिर आई है, फिर ओ है, फिर एन है और लास्ट में एफ। तो ये टोटल कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिरी का एक यहाँ पर होएगा तो 12। टोटल कितने वर्ड है इसमें, टोटल लेटर 12 है इसमें। और हमसे कह रहा है पी और एस को हमने फिक्स कर देंगे। पी और एस को अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर और यहाँ पर फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया और बीच में कितने लेटर बचे हो, अब 12 में से 2 फिक्स कर दिए, बस 10 लेटर बचे यहाँ पर, बीच में 10 लेटर होंगे बीच में। उन 10 लेटरों को हमने अरेंजमेंट करना हो, उन 10 लेटरों का अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास देख क्या होगा कि तो आप उसे अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास 10 10 पी 10 लिख दीजिए या 10 फैक्टोरियल लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसके नीचे क्या है, अगर हमारे पास कोई रिपीटिशन है तो रिपीटिशन वर्ड एक ही है, उसको डिवाइड कर देंगे फिर तो ये हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, फिर 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या फिर 10 पी 10 लिख सकते थे और 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया मैंने। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैले वर्ड हो जाएंगे जो स्टार्ट होंगे पी और एंड होंगे इससे, इतने वर्ड हो जाएंगे। आप इसको खोल कर आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए याद करते हैं, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। वोवेल्स क्या है हमारे पास, वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं इनमें से। देखिए ई है, यू है, ठीक, और फिर ए है, 3 हो गए, ये हो गया 4 और ये अलग 5 का। तो मतलब इसमें क्या हुआ, पाँचों के पाँचों वोवेल्स इसके अंदर, पाँचों के पाँचों वोवेल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 वोवेल्स को हम क्या कर सकते हैं, अगर 5 वोवेल्स हैं तो इन्हें को आगे पीछे कर सकते हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो मतलब इनका अरेंजमेंट स्पेशल मतलब अरेंजमेंट हो सकता है इनका आगे पीछे 5 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल इनका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या डिपेंड करेगा, हमारा डिपेंड करेगा कि अब हमारे पास कितने लेटर बचे, 5 मैंने निकाल लिए इसमें से। अब देखिए टी तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि 2 बार टी है, 2 तो रहेगा, बाकी के 5 निकल गए, 12 में 5 निकल गए आपके पास, 12 में 5 निकल गए तो अगर 7 बचे तो आपके 7 लेटर बचे। तो 7 वर्ड जो लेटर बचे उनका फैक्टोरियल निकालेंगे आप, और उनका फैक्टोरियल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि मेरे यहाँ पे कोई रिपीट वाले थे उनसे भाग करते हैं। तो रिपीट कितना हो रहा है, खाली टी हो रहा है और टी इसमें गया नहीं है, खाली सी में है, तो 2 फैक्टोरियल इसमें कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया आपके पास, जब वोवेल्स आर ऑल टुगेदर जब होंगे और आप से निकाल सकते हैं। ठीक, तीसरा वाला करते हैं। फिर बोल रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी और एस। इसका मतलब क्या हुआ, पी और एस के बीच में 4 लेटर हैं। 4 लेटर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया MUTI, ये लिख दिया 4 लेटर। ठीक, ये 4 लेटर लिख दिया। अब पी और एस कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, ये वाली हमें कंडीशन निकलनी चाहिए पहले। और पी और एस इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ MUIT। ये तो बोला नहीं है कि एस आ गया है कि पी आएगा, इसने बोला है बीच में 4 होनी चाहिए, तो एक कंडीशन ही हो गई। ठीक, तो आपके पास जब भी एक लेटर इस तरह से बनेगा तो एक इस तरह से बनेगा, मतलब कि इस तरह के 2 लेटर बनेंगे आपके पास, 2 कंडीशन बनेंगी इसकी। अब क्या बनना है आपको, इस वाले कितने हैं 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स के बीच में ऐसे कितनी जगह आ सकता है, तो ये निकालते हैं। देखिए अब जैसे कि मैंने माना, देखिए माना पी यहाँ पर है और उसके बाद कितने 4 लेटर होने चाहिए,
1 2 3 4, ये 4 ले लिए। इसके बाद यहाँ पर एफ होएगा कहीं, या यहाँ पर एफ होएगा, यहाँ पर पी हो, या पी यहाँ पर एफ होएगा। इस तरह से कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हुआ पहली कंडीशन हुई। इसके बाद मैंने एक आगे गया। अब यहाँ पे पी होगा या एफ होगा, यहाँ पे पी होगा या एफ होगा, दूसरी कंडीशन नहीं हो गई। अब तीसरी वाली हो जाएगी। अब यहाँ पी होएगा या यहाँ पे एफ होएगा, यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, इसी तरह से पाँचवीं, छठी और सातवीं। अब सातवीं के बाद में अगर देखूँगा तो यहाँ पे एफ होएगा, पी यहाँ पे एफ या पी होगा। इसके बाद अगर मैं आगे करूँगा तो यहाँ पे यहाँ पर कोई वर्ड नहीं आ पाएगा, क्योंकि वर्ड क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे फिर, और हमारे पास 12 वर्ड ही। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 7 कंडीशन बनी। इसमें 7 कंडीशन इसमें बनी कि इसमें 12 लेटर के बीच में 7 कंडीशन आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 इंटू, अब देखिए इसकी 2 कंडीशन बनी है, 2 कंडीशन लिख दी हमने, ठीक। अब देखिए टोटल क्या बचा, और ये लेटर इसकी परम्यूटेशंस बाकी की जो बाहर बचेंगी, कि 2 यहाँ पर लेटर कितने, 4, 2 ये 6 हो गए, 12 लेटर है तो 6 लेटर ये हो गए। अब 6 लेटर बाहर होंगे और 4 बीच में होंगे, क्योंकि इन दोनों का तो हमने कर दिया कि 2 कंडीशन होगी। अब इनकी जो परम्यूटेशन होंगी इनके साथ ले सकते हैं। अब क्या वो दे सकता है कि उसने आधा लेटर दे देती, कभी दे देती, वो परम्यूटेशन उसके अंदर आ जाएंगे। तो 10 बचे हमारे पास, क्योंकि 10 में से क्या आएंगे, ये 2 चले जाएंगे, बाकी के जो ये परम्यूटेशन इसके होंगे सारे उनके साथ आ जाएंगे, बाकी के 10 लेटर के साथ आएंगे 10 फैक्टोरियल। अब कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो उसको जो रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, इस 2 से 2 काट दिया, आपके पास क्या जाएगा 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या जाएगा, ये रहेगा दे आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एफ। वो अगर कंडीशन देगा, आप 10 फैक्टोरियल को निकाल लीजिए, आपके पास हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं इसे, ठीक। तो एक फाइल यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।